अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। पुलिस लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, मुजरिमों का पता चलाने और इनको सजा दिलवाने के लिए सरगर्म अमल है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ये और बहुत कुछ जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं एसपी सिटी ऑपरेशंस रिजवान तारिक के दफ्तर में और इनसे जानेंगे कि हालात व वाक़यात पर किस तरह नज़र दुहराई जा रही है और पुलिसिंग के हवाले से क्या क्या इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं, क्योंकि अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है और पुलिस को चैलेंजेस दरपेश हैं। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एसपी रिजवान तारिक से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, एसपी सिटी ऑपरेशनल मामलात आप देखते हैं जी। इतनी बड़ी पोस्टिंग, छोटी सी उम्र में क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और आपके चैनल के तवस्सुत से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी, और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने इस ज़िम्मेदारी से मुझे नवाजा है और इस पोजीशन पे बिठाया। मेरी कोशिश यही होगी कि जितनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने लोगों की, अपने मुल्क की और इस महकमे की खिदमत कर सकूँ और इसकी इज़्ज़त का बाइस बन सकूँ। बिल्कुल ठीक है। सिटी डिवीज़न एक हार्ड एरिया कंसिडर होता है लाहौर में, हेक्टिक जॉब है, सबसे बड़ी डिवीज़न है और यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ पर कारोबारी लोग ज़्यादा हैं और अनपढ़ लोग भी हैं जिन्हें समझ नहीं आती। जो सोशल क्राइम भी है फिर फायरिंग के वाक़यात भी होते हैं, यहाँ पर मंशियात भी है, जुआ भी है, हर तरह का क्राइम सिटी डिवीज़न में पाया जाता है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, तरजीहात क्या होंगी इन सब का सदबाब के लिए? जी बिल्कुल, सिटी डिवीज़न जो है उसमें शहर की बड़ी कारोबारी मार्केट्स मौजूद हैं, जहाँ पे जो अंदरून शहर का सारा इलाका इसमें है। रेलवे स्टेशन, दाता दरबार जैसी अहम मकामात हमारे पास हैं जी। ग्रेटर इकबाल पार्क और उसके अलावा दूसरे जो नेशनल सतह की जो इम्पोर्टेंस रखने वाले मकामात हैं वो भी सिटी डिवीज़न में शामिल हैं। सिटी डिवीज़न में जो मसाइल हैं उनमें क्राइम के साथ साथ सोशल क्राइम भी आ जाता है, उसमें लोगों की दुश्मनियाँ भी हैं, यहाँ पर फायरिंग के वाक़यात भी इक्का दुक्का हो जाते हैं और हमारी पुलिस पूरी कोशिश करती है कि इन चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर को भी अपने कंट्रोल में रखे और क्राइम पे भी फोकस करें और उसके साथ साथ सोशल क्राइम को भी उसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश करें। पिछले दिनों बड़ा अफसोसनाक वाक़या मीनार पाकिस्तान की हदूद में पेश आता है, जिसके बाद फिर बड़ी तब्दीलियाँ भी देखने को मिलती हैं। अब आपको वो जिम्मेदारी सौंप दी गई है एसपी सिटी ऑपरेशंस की, तो आपके आने के बाद आपने तफरीह मकामात पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या स्ट्रेटजी तरतीब दी है? जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और जो जहाँ पे कमी कोताही थी या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पुलिस की नफरी मौजूद नहीं थी, अभी ये होता है कि ऑल ओवर पंजाब आईजी साहब की हिदायत के मुताबिक, सीसीपीओ लाहौर साहब की हिदायत के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशन इस चीज़ को ख़ुद मॉनिटर करते हैं कि जितने भी तफरीही मकामात हैं उनको हम ख़वातीन के लिए सेफ़ मकामात जो हैं वो बना सकें। हम एक जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर ख़वातीन नॉर्मली घरों से कम निकलती हैं, तो अब जो निकलती हैं तो पुलिस का, इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ है कि वो पब्लिक मकामात को, जिनमें तफरीही मकामात भी हैं, जिनमें दफातर भी मौजूद हैं, जिनमें हस्पताल भी मौजूद हैं, गर्ज़ कोई भी पब्लिक मकाम है वो जितना मेरे और आपके लिए बीइंग अ मेल पर्सन सेफ है, उतना ही हमारा ये विजन है और हमारी कोशिश है कि ख़वातीन के लिए भी उतना ही सेफ बना सके। क्योंकि हमें इस नज़रिए के साथ चलना है कि किसी की माँ, बहन, बेटी अगर रोड पे किसी मजबूरी में, किसी ज़रूरत से या किसी भी वजह से अगर वो सड़क पे, किसी पार्क में, किसी अस्पताल में आती है तो वो हमारी माँ, बहन और बेटी है। और हम अगर पुलिस जो है, पुलिस सर्विस का मकसद है लोगों की जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, तो हमें जो है इसके ऊपर पूरी तवज्जो देनी चाहिए और हम दे रहे हैं। हमारे इस वक्त जितने भी तफरीही मकामात हैं वहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात होती है कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ सके। इसी सिलसिले में हमारा पंजाब पुलिस के IT ब्रांच ने रिसेंटली एक ऐप जो है वो मुतारिफ करवाई है, जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने और उनकी हिफाजत के लिए जो ऐप मुतारिफ करवाई गई है, उस ऐप का नाम क्या होगा और उसको किस तरह डाउनलोड किया जा सकता है, वो सारा आप तरीक़ाकार बता दीजिए। जी, ये पंजाब पुलिस के IT इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव है और ये आईजी साहब की हिदायत पे लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन जो है ये एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी अवेलेबल है और एप्पल यूज़र्स के लिए भी अवेलेबल है। ये इसको लाहौर पुलिस के ऑफिशियल पेज से भी इसके लिंक्स देखे जा सकते हैं, फेसबुक पेजेस पर इसके लिंक
लिंक्स शेयर कर दिए गए हैं। ये ऐप जो है वो ख़वातीन के लिए, जैसे यूरोप अमेरिका वगैरह में एक पैनिक बटन का एक कॉन्सेप्ट है, ये ऐप उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलती है। ठीक है। इसमें किसी 15 की या किसी और कॉल की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई खातून किसी परेशानी में है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो इस ऐप को खोल के उसके ज़रिए पैनिक बटन को प्रेस कर सकेगी। उससे ये होगा कि नज़दीकी जो भी रिस्पॉन्डर यूनिट मौजूद है, खा वो डॉल्फिन है, खा वो पुलिस स्टेशन है, या जो जेंडर क्राइम से रिलेटेड हमारे यूनिट्स हैं, जो भी करीबी होगा वो उसको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकेगा। उसकी GPS लोकेशन जो है वो इस ऐप के ज़रिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तक शेयर हो जाएगी। और इसके पैनिक बटन के अलावा इस ऐप के और भी फीचर्स हैं, जिसमें ये मैप के ऊपर मैपिंग की जाएगी कि ख़वातीन के लिए कौन से इलाके जो हैं या कौन सा रास्ता जो है, अगर किसी ने ट्रैवल करना है तो उसमें ये मैपिंग होगी कि कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ पर नॉर्मली क्राइम होता है, या कौन से ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर क्राइम की शरह कम है। तो इससे उनको ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि किस वक्त कौन सी जगह पर और क्राइम की शरह क्या है, वहाँ पर जाना आया सेफ होगा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें ख़वातीन की हिफाजत और मदद के लिए मौजूद होंगी। इसके अलावा इसमें एक और फीचर होगा कि ख़वातीन से उनकी प्रोटेक्शन से मुतालिक उनकी एंटी हरासमेंट जितने भी लॉज बने हैं पंजाब असम्बली के या नेशनल असम्बलीज़ के, वो जो लिटरेचर है सारा वो भी इस ऐप में मौजूद होगा, जिसको एक क्लिक के साथ ख़वातीन जो हैं वो अपने हकूक़ को जान सकेंगी कि खुदा ना खास्ता किसी मिसहैप की सूरत में, किसी की बदसलूकी की सूरत में, बदतमीज़ी की सूरत में एक खातून के पास क्या कानूनी चाराजोई करने के लिए तरीका है, क्या ऑप्शंस हैं, और हुकूमत पाकिस्तान के, हुकूमत पंजाब के ऐसे कौन से कवानीन हैं जो उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करते हैं। अगर कोई खातून घर से निकलती है किसी एमरजेंसी में, किसी कैब का, टैक्सी का, कोई मोबाइल ऐप के ज़रिए उनको सहूलत लेती है सफ़र करने के लिए, तो उसमें अगर वो ऐप को यूज़ करती है तो उसको कोई नेट की सहूलत, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर वो बैटरी बंद हो जाती है, नेट नहीं चलता, तो उसमें फिर क्या तरीका दूसरा होगा कि जो प्रोटेक्शन के लिए, जो खुद सेफ्टी फील करने के लिए ख़वातीन को इस्तेमाल करना चाहिए? फ़िलहाल इस ऐप में कोई ऑनलाइन टैक्सीज़ के हवाले से फ़ीचर शामिल नहीं है। इसको इंशाल्लाह जल्द ही जैसे जैसे फ़ीडबैक लोगों का आएगा, इसमें मज़ीद बेहतरियाँ भी ऐप में आती जाएंगी। क्योंकि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जब IG साहब की तरफ से ट्वीट किया गया, इस ऐप को लॉन्च किया गया, तो उस पर ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ भी था कि इस तरह की ऐप अगर होगी तो हम, अगर नेट बंद हो जाता है, कोई इस तरह का मसला बन जाता है, तो फिर हम क्या रास्ता इख्तियार करें। लेकिन उसके लिए अभी आप लोग काम कर रहे हैं, इसको मज़ीद अपडेट करेंगे। जी चलें, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम आते हैं सर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि हमने ज़्यादा बात करनी है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी तरफ से स्ट्रेटजीज़ तरतीब दे दी गई। आपने अब तफरी मकामात पर पुलिस मुलाज़मीन को भी तैनात कर दिया, उनकी ड्यूटीज़ को चेक भी किया जाता होगा, मॉनिटर किया जाता होगा, सेफ सिटीज़ के ज़रिए भी किया जाता है। क्या आपके ऑफिस में भी कोई ऑपरेशनल ये मॉनिटरिंग रूम है जिसको हम देख सकें कि आपकी पुलिस फील्ड में कर क्या रही है? ये जो सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग रूम है, ये लाहौर पुलिस की सतह पे है, ये डिवीजन की सतह पर नहीं है। और हमारे पास जो है हमारी पेट्रोलिंग का प्लान ऐसा है कि हम जो जहाँ जहाँ पे हमारी नफरी की डिप्लॉयमेंट हुई है, हम उसको मैं खुद चेक करता हूँ, मेरे DSP साहिबान चेक करते हैं, SHO साहिबान चेक करते हैं। हमारा ये एक मैकेनिज़्म है कि जिसके ज़रिए हम ये इंश्योर करते हैं कि जिन जिन जगहों पे जो नेशनल इम्पोर्टेंस की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए जो सिक्योरिटी का इंतजाम है उसकी डिप्लॉयमेंट अपनी जगह पर रहे और अच्छी ड्यूटी करे। सर, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है, फिर उसी क्राइम को फोकस किया जाता है, फिर हर पुलिस ऑफिसर की कोशिश होती है कि इसमें कोई कोताही ना बरती जाए, दोबारा कोई बड़ी तब्दीलियां मुमकिन ना बन जाए। तो अब इस तरह के केसेस को रोकने के लिए आपकी तरफ से कोई जायजा लिया जाता है कि ये जो एप्लीकेशन आ रही है जो हरासमेंट की ख़वातीन की तरफ से, क्या वो दुरुस्त है या कोई झूठी एप्लीकेशन देकर भी अपने फ़ायदे हासिल किए जाते हैं? इस पर क्या करेंगे फोकस? पुलिस का काम है जी, कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास आती है तो पुलिस का काम है उसको
FIR की सूरत में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर कोई एप्लीकेंट हमारे पास आता है और वो अपनी शिकायत किसी के खिलाफ पेश करता है, तो हमारा काम है कि हम उसको पर्चा दर्ज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाए। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सारे फैक्ट्स जो हैं वो मंजर आम पे आते हैं, जब वो केस फाइल का हिस्सा बनाए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन अपना एक तरीक़ाकार है उसके ज़रिए चलती है, तो एप्लीकेशन के सच्चे या झूठे होने का भी उसी स्टेज पे जाके पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर जो SOPs बने हुए हैं, जो प्रैक्टिस चल रही है, उसके मुताबिक पहले SOP को फॉलो किया जाता है। SHO सुनेगा, DSP सुनेगा, SP सुनेगा, फिर जाके SP लेवल पे जाके डिसीजन लिया जाता है कि इस पर FIR दर्ज होगी या नहीं, आगे वाले बंदे का फ्यूचर खराब ना हो जाए जिसके खिलाफ एप्लीकेशन आई है। अगर वो झूठा है, वो क्रिमिनल है, उस पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन हमने दोहरा म्यार बनाया हुआ है। जैसे अब आप कह रहे हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, कोई भी एप्लीकेशन देगा उसका मुकदमा दर्ज हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा कि वो मुल्ज़म है या उसको फांसा जा रहा है। अच्छा, अब इस तरह के केसेस में जब डकैती के वाक़यात होते हैं, चोरी के वाक़यात होते हैं और कत्ल गारत के वाक़यात होते हैं, पैसों के लेन देन होता है, तो तब 3 हफ्ते बल्कि लगाए जाते हैं। 3 बार एक ऑफिसर बुलाता है, उसकी तफ्तीश के बाद मुकदमे का हुक्म सादर किया जाता है। इस तरह की प्रैक्टिस को सारे मुकदमात के हवाले से आपको एक ही लेवल पर, एक ही SOP के मुताबिक लेकर चलना चाहिए। ये क्राइम रिलेटेड मैटर में किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं होती। क्राइम से मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको फौरी तौर पर FIR में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चंद मामलात ऐसे हैं जो कि बिल्कुल थोड़े से मामलात हैं जो कि जिनके लिए एक इनिशियल ग्राउंड चेक या एक इंक्वायरी इनिशियल लेवल की वो ज़रूरी होती है, जिसमें लेन देन के मैटर हैं या जायदाद से रिलेटेड मैटर्स हैं। उनमें भी हमारी कोशिश है कि FIR को डिले ना किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन एक ब्रीफ ग्राउंड चेक बड़ा ज़रूरी होता है कि लेन देन का मैटर है या कारोबारी मैटर है, ये देखना पड़ता है कि आया ये मैटर सिविल अगर नेचर का है तो एप्लीकेंट को ये हिदायत की जाती है कि आप सिविल कोर्ट से रुजू करें, कोर्ट आपके लिए रिलीफ का एक फोरम होगा। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के जरिए जो आप मुकदमात का इंदराज अमल में ला रहे हैं, ये आपने सबको मैसेज दिया हुआ है? किसी भी तरह की क्राइम एप्लीकेशन आपके पास आती है या वो कोई मुश्किल में है तो उसका फौरी तौर पर मुकदमा का इंदराज अमल में लाया जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस अमूमन हमें देखने को नहीं मिलती। कई दिन, कई माह लग जाते हैं शरीफ आदमी पर्चा करवाने के लिए ख्वार होता रहता है, लेकिन आपके आने के बाद सिटी डिवीजन के हालात तब्दील होंगे। पिछले दिनों IG साहब की तरफ से बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस आई थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर FIR में डिले पाया जाएगा तो मुतलका सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यही IG साहब का मैसेज जो है वो हमारे डिवीजन के लिए भी है और हम उस पर अमल भी करवाते हैं और अपने तमाम ऑफिसर्स को अपनी मीटिंग्स में, अपनी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए यही मैसेज देते हैं कि क्राइम से रिलेटेड कोई भी FIR जो है वो 24 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, SP रिजवान तारिक से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत मज़े की अब हम बातें करेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ पर हम नज़र दुराते हैं, क्योंकि पहले इलाके में नज़र दुराई, अब आपके फैमिली पर भी नज़र दुराते हैं कि आपके बहन भाई कितने हैं। पुलिस आपने बाय डिफ़ॉल्ट ज्वाइन कर ली या आपका पैशन था? जी, पुलिस का तो बचपन से पैशन था और जब हम अपने बचपन में PTV पे ड्रामास देखा करते थे, उन दिनों केबल का दौर नहीं था, सिर्फ 1 या 2 चैनल्स हुआ करते थे, तो पाकिस्तान टेलीविजन पर एक प्रोग्राम आता था कोयटा सेंटर से, धुआं ड्रामा। बिल्कुल। उस धुआं ड्रामा में जो उनके हीरो थे वो ASP अजहर साहब थे, तो उनको देखते हुए बचपन से हम इंस्पायर्ड होते थे कि हम भी बड़े होके पुलिस में जाएंगे, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। एक इंस्पिरेशन थी, एक चार्म था, एक पैशन था दिल में, जिसकी वजह से जो है वो CSS की तरफ आए और अल्लाह ने अपनी जो है वो करम नवाजी की कि जो ग्रुप चाहते थे और जो बचपन से एक शौक लेके चले थे, उसी सर्विस में अल्लाह ने काम करने का मौका दिया। इंस्पिरेशन, आपका ये पैशन, ये ड्रामे की वजह से आपको आया कि मैंने भी पुलिस ज्वाइन करनी है और फिर आवाम की, मुल्क को, कौम की खिदमत के लिए यहाँ पर फैसला अंजाम देना है, तो ये आपको मौका मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपका स्कूल भी है, आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी है। बिल्कुल। तो वो स्कूल कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी और कैसा फील लग रहा है उसी डिवीजन में, स्कूल के सामने और यूनिवर्सिटी के बैक साइड पर आपका ऑफिस भी है? जी बिल्कुल, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है और बड़ी अच्छी फीलिंग है कि एक
जो मेरी मैट्रिक तक तालीम है 10 साल की, वो गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर मॉल से है। और गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर मॉल जो है वो बिल्कुल इस दफ्तर के सामने, एसपी सिटी ऑपरेशंस का जो दफ्तर है उसके सामने वाक़या है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बचपन की बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं जी। हम जब स्कूल आया करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा एक लाहौर का जो पुराना कल्चर है, टांगे चला करते थे उस दौर में। तो हमारे घर से लेके स्कूल तक एक टांगा हमें छोड़ने आया करता था। अच्छा। और हम इस बिल्डिंग को देखा करते थे, पुलिस हेडक्वार्टर को। यहाँ से निकलने वाली गाड़ियों को देखते थे, यहाँ से निकलने वाली जीपों को देखते थे, पुलिस वालों को देखते थे। तो हमारे दिल में भी होता था कि कभी अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पे आके काम करने का मौका मिलेगा। तो वो ख्वाहिश पूरी हो गई है जी। मैट्रिक तक तालीम गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल से थी। उसके बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग मेरी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से थी। वो भी बिल्कुल हमारे दफ्तर के करीब वाक़ है, हमारे इलाके में वाक़ है। और उसके बाद मैं यूईटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 2014 में सीएसएस का इम्तिहान पास किया। अब आप उसी के एरिए के एसपी हैं, स्कूल भी आपके हदूद में है, यूनिवर्सिटी भी आपके हदूद में है, कॉलेज भी आपके हदूद में है। तो कभी अफसरान के पास अब जाना हो तो क्या आप उनका शुक्रिया अदा करने जाएंगे कि जहाँ पर आपने पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आप उसी के हदूद में अब बतौर एसपी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो जाना होगा वहाँ पे? जी बिल्कुल, जो अच्छे साज़ा होते हैं वो आपको हमेशा याद रहते हैं। और हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि इंसान ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे पहुँचता है, किसी अच्छी जगह पे पहुँचता है, तो उसके टीचर्स का, साज़ा का बड़ा अहम रोल होता है। तो मैं अभी भी अपने जो पुराने साज़ा हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में होता हूँ, कांटेक्ट में होता हूँ। कुछ हमारी नौकरी भी ऐसी है कि किसी को कोई काम भी पड़ जाता है साज़ा को, या मतलब ये हमारी भी तरफ से एक मोहब्बत का भी तरीका है कि हम उनसे राब्ते में रहते हैं। तो मुसलसल उनसे मुलाकात भी रहती है, राब्ता भी रहता है। और इंशाल्लाह स्कूल का और गवर्नमेंट कॉलेज का भी अभी सरकारी मसरूफियत की वजह से अभी तक तो टाइम नहीं मिल सका, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं ज़रूर उधर जाऊँगा, अपनी पुराने क्लासरूम देखूँगा, अपने साथी से मिलूँगा और उनको उनकी खिदमत में सलाम पेश करूँगा और अपनी जो पुरानी यादें उनको ताज़ा करूँगा। सीएसएस एग्ज़ाम जब आपने पास आउट किया, मुकाबले का इम्तिहान आपने पास किया, तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी और क्या खुशी का इजहार किया उन्होंने? जी बिल्कुल, ये तो ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा होता है। और मेरी फैमिली जो थी उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर मामले पे और हर स्टेज पे। और जो हमारी फैमिली में जी छोटा भाई भी, उसने मुकाबले का इम्तिहान पास किया, वो असिस्टेंट कमिश्नर मुंतखब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करेगा आज से 2 माह बाद जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो हमारी फैमिली की तरफ से ये था कि फादर की तरफ से, मदर की तरफ से एक मोटिवेशन भी थी, सपोर्ट भी थी कि एजुकेशन में कुछ हमने करके दिखाना है। और मुसलसल ये जो घर की तरफ से सपोर्ट, मोटिवेशन और ये हेल्प थी, इसी की वजह से ये हुआ कि हम जो तीनों बहन भाई थे वो अल्लाह ने उनको एक इज़्ज़त दी और एक अच्छी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे। एक तरफ आपका ड्रामा था धुआं, जिससे आप इंस्पायर हुए, आपने फिर अपना फ्यूचर उसी के मुताबिक लेकर चले, तो अब आप एक एसपी की सीट पे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ ड्रामा है अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला जी। उसमें पुलिस के मसाइल बहुत सारे बताए गए हैं, वो डिस्कस भी हुआ है। आप समझते हैं कि वो मसाइल जो आज से 20-25 साल पहले जो ड्रामा बना था, आज भी वही मसाइल, हम उधर ही खड़े हुए हैं, बेहतरी नहीं आई, आपके आने के बाद कितनी बेहतरी आएगी? देखिए जी, कुछ ऐसी रिफॉर्म्स होती हैं जो कि डिवीजन की सतह पर पॉसिबल नहीं होती। कुछ ऐसी रिफॉर्म्स होती हैं जो सूबाई सतह पर इम्प्लीमेंट की जा सकती है। मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ ऐसी माइनर। उसमें एक एप्लीकेशन लेकर अगर एक बंदा जाता है थाने में, या अपना मसला लेकर जाता है, एप्लीकेशन नहीं लेकर जाता, साइल अगर किसी थाने में जाता है तो थानेदार उसको सामने टक्कर जाता है। अर्दली सबसे पहले वहाँ पे तो संतरी होता है, वो रोक लेता है उसको, वही बिहेवियर, उसका भी तरबियत नहीं है उनकी, किस तरह रोकना टोकना, वो पहले मुश्किल में होता है। अंदर जाता है, अंदर जाके फिर उसको उलझने होती हैं कि एक एप्लीकेशन लिखने के लिए पेज नहीं मिलता। आज भी वही कल्चर है कि एप्लीकेशन लिखनी है, पेज आपको बाहर से लाना पड़ेगा, पेन आपको बाहर से लाना पड़ेगा, और वो सिर्फ उस एप्लीकेशन के लिए नहीं बल्कि वो थाने के लिए पूरा बंडल कहते हैं लेकर आए। आपके थाने में ये वाली प्रैक्टिस आप खत्म हो गई? देखिए जी, अपने डिवीजन की सतह पर जो है इन चीज़ों को मैं
अपनी मीटिंग्स में बारहा कह चुका हूँ और अपने अफसरों को इस बारे में सेंसिटाइज कर चुका हूँ कि जो भी साइल आए उसके साथ रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। हर शहरी जो है हमारे लिए काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है। मेरे अपने दफ्तर में ओपन डोर पॉलिसी है और मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी लोगों को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकूं और उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सकूं, मैं अपनी सतह पर करता हूं। बाकी जो पुलिस के मसाइल हैं या जो रिफॉर्म्स वक्त के साथ साथ होती भी रही हैं, हमारे जो मौजूदा आईजी साहब हैं उन्होंने बहुत सारी नई रिफॉर्म्स की हैं और लेकिन स्टिल लेजिस्लेशन के हवाले से और प्रोविंशियल असम्बली और नेशनल असम्बली में जो कवानीन हैं, कानून साजी की जानी चाहिए, जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, जो रिसोर्सेज की कमी है, उसमें बहुत सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सारा काम होना बाकी भी है। नफरी की कितनी शॉर्टेज है सिटी डिवीजन में और मंजूर शुदा नफरी कितनी है, अभी मौजूदा नफरी कितनी है? हमारी मंजूर शुदा नफरी तकरीबन 2500 के करीब है। अच्छा। जिसमें से जो अभी हमारी नफरी थानों में तैनात है उसकी तादाद 1600 के करीब है। ठीक है। यानी कि हम कोई 850-900 की कमी का शिकार हैं। कमी का शिकार है। और ये वो मंजूर शुदा नफरी है जो कि आज से चंद दहाइयाँ पहले की मंजूर शुदा नफरी है। जब भी किसी अंग्रेज़ दौर में पुलिस का निज़ाम जब बनाया गया तो ये देखा गया कि इलाके की आबादी कितनी है, इलाके में क्राइम कितना होता है, उस लिहाज से थानों की प्लेसमेंट की गई, उस लिहाज से थानों में नफरी की तैनाती की गई। उसके बाद ये चीज़ें रिवाइज होती रहीं, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है कि जो नफरी और थानों की तादाद है वो आबादी के लिहाज से रिवाइज नहीं की गई। हमारी आबादी आप सबके इल्म में है कि वो एक एक्सपोनेंशियल पेस के ऊपर इंक्रीज़ करती जा रही है। जिस तरह आबादी बढ़ती है उस तरह क्राइम भी बढ़ता है। अफरादी कुव्वत कम होने की वजह से क्राइम की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। तो आपकी तरफ से रिक्वेजिशन लिखी गई होगी कि हमें आपने डिमांड की होगी कि आपको इतनी नफरी रिक्वायर्ड है, तो क्या वो नफरी के लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं आईजी साहब की तरफ से कि आपकी नफरी को पूरा किया जाए? जी बिल्कुल, जो आईजी साहब के सतह पे मामलात हल हो सकते हैं वो बिल्कुल किए जा रहे हैं और नफरी की भर्तियां भी की जाती हैं, रेगुलर भर्ती की जाती है। लेकिन स्टिल अभी जो है महकमे में रिसोर्सेज फाइनेंसेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। आपके थाने कितने हैं सिटी डिवीजन में और किस तरह उनको देख रहे हैं? कितने अभी मॉडल हैं, कितने अभी बनने को तैयार हैं या कितने बुसीदा हालत में, उसको किस तरह मेंटेन किया जाएगा? थाने हमारे सिटी डिवीजन में 22 थाने और 10 सर्कल्स हैं और इसमें से जो है काफ़ी हद तक बिल्डिंगें बेहतर हालत में हैं। कुछ चंद ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनको मरम्मत की या रेनोवेशन की या नई बिल्डिंग्स की ज़रूरत है। तो कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो बिल्डिंग्स के हवाले से चल रहे हैं। कुछ प्लान्स ऐसे हैं जो भी पाइपलाइन में हैं। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि थाने नए बनेंगे। थानों का माहौल इतना खुशगवार नहीं होता कि पुलिस मुलाजिम भी अच्छे तरीके से वहाँ पे काम कर सके। एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो काम में भी बेहतरी आती है। आपके ख्याल में क्या ऐसी तजावीज़ आप आईजी साहब को देंगे कि हालात मज़ीद बेहतर हो जाएं? हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और जो नफरी की जो कमी है उसको पूरा किया जाए और जो जिन थानों की हालत खस्ता हाल इमारतों में कायम है उनको बेहतरी की तरफ लाए। बहुत से थाने ऐसे हैं जिनका जो खर्चा है वो क्रिमिनल्स ने उठाया हुआ है, उस पर आप कोई ख़ास मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन कौन SHO, कौन कौन कांस्टेबल, इवन के ASI, सब इंस्पेक्टर जो भी इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ आप महकमाना कार्रवाई का आगाज़ करें? क्योंकि फ़ंड दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और मजलूमों की आवाज़ बनना पुलिस का काम है, उनकी मदद करना, उनकी दादरसी करना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल को हम प्रोटोकॉल देते हैं, जो मजलूम होता है उसको हम मज़ीद दबाने का काम करते हैं। जी, इक्का दुक्का वाक़यात हर जगह होते हैं और हमारी तरफ से आईजी साहब की तरफ से अपने डिवीजन में मेरी तरफ से यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी किस्म का मिक्सअप क्रिमिनल के साथ कोई भी एहलकार अफसर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी और जो लीगल एक्शन है वो भी लिया जाएगा। आपकी पोस्टिंग के बाद फौरी तौर पर आपने एक ऑर्डर जारी किया कि एफिडेविट लिखा जाएगा, तमाम SHOs एफिडेविट लिखें। उसका आपके ज़हन में ख्याल कैसे आया और इस पर अमल दरामद किस हद तक मुमकिन हो पाया? वो जी ऐसे है कि मेरी जहाँ पहले पोस्टिंग्स रही, मैं लाहौर पोस्टिंग से पहले तकरीबन 1 साल फैसलाबाद पोस्टेड रहा
उससे पहले 5 साल मैंने सिंध पुलिस में सर्व किया। सिंध पुलिस में मैंने जो रूरल एरियाज़ थे उनमें भी सर्व किया, मैंने कराची में भी सर्व किया। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे ये जो है, इसको आप एफिडेविट कह लें या इसको आप एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट कह लें कि ये जैसे हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, इसको नहीं आना चाहिए था या लीक नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हो गई है। तो इसमें यह है कि जो SHO है वो अपने इलाके का ज़िम्मेदार है। अगर SHO उस थाने में मौजूद है और थाने की सतह पर कोई सोशल क्राइम ऐसा है जो कि इतना एविडेंट है कि वो एक आम शहरी को भी पता चलता है कि अगर कोई मंशियात ख़रीदनी है तो उस गली में जाना है, या अगर कोई और सोशल क्राइम में मुलविस होना है तो फ़लानी मार्केट में जाना है, अगर ये चीज़ आम आवाम को पता है और उसके इल्म में है और उसके इलाके में बैठ के ये काम किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर पुलिस की उसके साथ कोई मिली भगत कह लें या सपोर्ट कह लें, वो शामिल है। इस लिहाज से मैंने उनसे एक सर्टिफिकेट अपने तमाम अफसरान से कहा था कि आप मुझे ये दें कि आपके इलाके में पुलिस के इल्म के साथ या पुलिस की मिली भगत के साथ कोई सोशल क्राइम नहीं हो रहा। सोशल क्राइम जिसमें मंशियात की फ़रोख्त है, जिसमें ब्रॉथल हाउसेज हैं, जिसमें गैम्बलिंग डन्स हैं, वो कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चल रहे। इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, हर जगह चोरी छुपे ये चीज़ें की जाती हैं, पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती रहती है, वो चीज़ बिल्कुल काबिल कबूल है। उसमें यह है कि SHO ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करते रहें और इन एलिमेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश करते रहें। लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से अगर कोई चीज़ चलेगी जिसकी पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में ये पता होगा कि अगर आपने मंशियात ख़रीदनी है तो फ़लानी जगह चले जाएँ, या आपने ब्रॉथल हाउसेज जाना है तो फ़लानी जगह चले जाएँ, वो चीज़ काबिल कबूल नहीं है। तो SHO ने वो सर्टिफिकेट फिल करके दिया? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि अब हम क्राइम नहीं करवाएंगे या इसमें कोई हमारी मिली भगत होगी तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो इस सर्टिफिकेट के बगैर भी अगर कोई किसी भी क्राइम में या क्राइम की सरपरस्ती में कोई ऑफिसर या कोई एहलकार मुलविस पाया जाता है तो कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। SHO की नोटिस में हो और इसके बावजूद क्राइम हो रहा हो तो उसके खिलाफ अब कार्रवाई? जी बिल्कुल। क्राइम आपने कहा कि मंशियात, जुआ, ब्रोथल, कबाखाने, यहाँ पर ये पेड क्राइम है, ये SHO के बल्कि एक एक पुलिस मुलाजिम के नोटिस में होता है। अभी आपके जो मुहाफिज एहलकार हैं जब कोई कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो उनको मैसेज आ जाता है कि ये SHO की इजाज़त है, यहाँ पे जुआ भी हो सकता है, मंशियात भी चल सकती है, यहाँ पे ब्रोथल हाउस भी चल सकता है, तो आप कार्रवाई ना करें, वापस आ जाएं। मंथलियाँ लगी हुई हैं थाने की और मंथलियाँ लगने के बावजूद पुलिस मुलाजमीन इसमें बुरी तरह फंस चुके हैं। कार्रवाई करने जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। आपके आने के बाद कितने ब्रोथल हाउस बंद हुए, कितने जुए वाले पकड़े गए, कितने मंशियात फरोश पकड़े गए? इस बड़े इनिशिएटिव लेने के बाद जो सर्टिफिकेट लिखा है, कितनी कार्रवाइयाँ की गई? ये कार्रवाइयाँ हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे की जा रही हैं और मीडिया के साथ शेयर भी की जा रही हैं। इसमें ब्रॉथल हाउसेस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गैम्बलिंग के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मंशियात के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब आपके आने के बाद वो ये क्रिमिनल जो ये क्राइम करते हैं वो भाग जाएं? जी इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि इन चीज़ों को जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। और उसमें जो जो पुलिस वाला होगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए आप बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे। उनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जो सरपरस्ती करेगा, जो मिली भगत के साथ ये काम करेगा, उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। अब पुलिस वाले बच के रहें क्योंकि SP सिटी ने उनके खिलाफ एक ऐसा प्लान तैयार किया है कि अब किसी भी सरपरस्ती करने वाले पुलिस मुलाजिम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए जो प्लान है वो तरतीब दे दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमात के इंदराज के हवाले से भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ीद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार। SP रिजवान तारिक से हमारी गुफ्तगू जारी है। सर, क्राइम होता रहेगा, पुलिस रोकती रहेगी, लेकिन इसको रोकने के लिए आपकी सतह पर भी प्लानिंग तरतीब देना बाकी है। क्राइम करने वाले कौन है SHOs को भी पता है, हर पुलिस मुलाजिम को पता है, थाने की सतह पर वो लिस्टें तरतीब भी दी गई हैं। आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? मुख्तलिफ इदारों से आपने कोई रिपोर्ट तलब की या उनसे हेल्प ली और उसको अपडेट किया और उन क्रिमिनल्स के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं?
जी बिल्कुल तैयार हैं, और हमारे डिवीजन की पूरी पुलिस जो है वो इस बात का अज़म करती है कि इन एलिमेंट्स को, बैड एलिमेंट्स को हम ख़त्म करेंगे, इनके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। थानों की सतह पर भी लिस्टें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। अभी हमने अपने डिवीजन की सतह के ऊपर अपने सोर्सेज से, उसके अलावा अपने हायर ऑफिसेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, उसके अलावा सिस्टर एजेंसीज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लिस्टें बना के अपने थानों में शेयर कर दी गई हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करनी है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप ये बिल्कुल एक फ़र्क देखेंगे कि आपको सिटी डिवीजन के अंदर इन चीज़ों के ख़िलाफ़ एक सख्त एक्शन होता हुआ नज़र आएगा। सर, दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके हदूद में, सिटी डिवीजन में बदमाशों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, फायरिंग के वाक़यात भी यहाँ पर बहुत होते हैं, कत्ल व गारत भी बहुत होती है, तो बदमाशों की हाज़िरियाँ अब क्या थानों में मुमकिन हो पाई हैं? जी बिल्कुल, ये CCPO साहब के हुक्म पे जितने भी शहर के बदमाश थे उनको थानों में हाज़िरियाँ लगवाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और CCPO साहब के हुक्म के मुताबिक हमारे डिवीजन की पुलिस का भी यही अज़्म है कि किसी भी किस्म की बदमाशी कल्चर को, किसी भी किस्म के क्लैशनकोफ कल्चर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और शहर को जो है वो एक अमन का गहवारा बनाया जाएगा। किसी भी किस्म की बदमाशी, गुंडागर्दी की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। जी, ये मैसेज आपका क्लियर है उनके लिए? यस, बिल्कुल क्लियर। अगर कोई इसके बाद भी खिलाफवर्जी करता है, क्लाशनकोफ लेकर गाड़ी में घूमता है, कोई प्रोटोकॉल साथ लेकर चलता है, जो इलाके में खौफ और हरास फैलाते हैं, उनके लिए मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जाएगा? बिल्कुल 100% कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ हम आ जाते हैं डकैती, चोरी और सोशल क्राइम में। आप अब देखें तो जो एक ज़मीनी तनाज़ा होता है वो भी एक कत्ल का सबब बनता है। तो आप कत्ल व गारत के वाक़यात को रोकने के लिए जो असले की, जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत असले के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं, वो आप कार्रवाइयाँ दोबारा से अमल में लाएंगे? जी बिल्कुल, असले के खिलाफ, नाजायज़ असले के खिलाफ जो हमारी कैंपेन भी एक चल रही है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम असले की बरामदगी और ज़्यादा से ज़्यादा नाजायज़ असले को पकड़ के उसके खिलाफ जो रखने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। रवां साल डकैती, चोरी, कत्ल व गारत के कितने वाक़यात रूनमा हो चुके हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए, इसकी तादाद को कम करने के लिए, आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किस हद तक आप कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं? जी, ये जो हिनस क्राइम है वो पिछले साल की निस्बत उसमें कुछ इजाफा देखने को आया, जो कि आबादी के बढ़ने के बाइस या उसकी दूसरी दीगर वजूहात भी हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ करेंगे। और अभी हमने, जब से मैंने चार्ज संभाला है, तो हमने ये कहा है कि नाजायज़ असले के ख़िलाफ़, मंशियात के ख़िलाफ़ जब कार्रवाइयाँ ज़्यादा होंगी तो इंशाअल्लाह इन्हीं कार्रवाइयों की बदौलत जो क्राइम है, स्नैचिंग के वाक़यात हैं, रॉबरी के वाक़यात हैं, उनमें भी वाज़ेह फ़र्क और कमी देखने में आएगी। गुज़िश्ता साल क्राइम की रेशो क्या रही, और मौजूदा साल में आपने कहा कि बढ़ी है, तो कितने % बढ़ी है? ये पिछले साल की निस्बत को 20% इंक्रीज़ देखने में आया। ठीक है, तो आपके आने के बाद क्राइम की शरह में मज़ीद कमी हम देखने को मिलेगी? इंशाल्लाह बिल्कुल। हमारी कोशिश यही है और मेरा टारगेट यही है कि जो प्रिवेंटिव एक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और जो क्राइम है उसके फिगर्स को कम से कम किया जाए। सर जी, थानों में अफरादी कुव्वत भी कम है, जो गाड़ियाँ मौजूद हैं वो भी चलने के काबिल नहीं है। उन गाड़ियों की बेहतर हालत ना होने की वजह से क्रिमिनल्स को फ़ायदा भी होता है, और जो मुहाफ़िज़ स्क्वाड है वो भी अपनी प्राइवेट मोटरसाइकिलों पर गश्त करते हैं, अपनी तरफ से पेट्रोल डालते हैं। तो उसके लिए आप क्या प्लान तरतीब दे रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए, ताकि उनको सरकारी वसाइल दिए जाएं और फिर वो जवाबदेह भी हों? जी बिल्कुल, जो भी वसाइल की कमी है उसके लिए हम अपने हायर ऑफिसर्स को आगाह करेंगे, और DIG ऑपरेशंस लाहौर का और CCPO लाहौर साहब का इसमें सपोर्ट हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश में कामयाब होंगे। एक सर बहुत तेज़ी से प्रैक्टिस चल रही है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, एक अरसे से बल्कि चल रही है। आपके आने के बाद हम तवक्को करते हैं कि वो बेहतर हो जाएगी। वो ये कि मुहाफ़िज़ एहलकार अब किसी को भी रोकते हैं, अगर वो कोई शरीफ आदमी भी है, चेक करना पुलिस का हक है, वो चेक करे, उसकी जिम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी ड्यूटी करे। लेकिन बिला वजह अब उसको रोककर उसको हरासा करना, उससे पैसों का मुतालबा करना, अब तो ज़ुबान बज़द आम है कि पैसे दो यार, हमें खर्चा पानी दो। ये खर्चा पानी वाला सीन कब ख़त्म होगा? जी, खर्चा पानी वाला सीन जो है, इसके ख़िलाफ़ जो भी शिकायत हमारे पास आती है हम सख्त से सख्त एक्शन लेते हैं, और अभी भी यही जो है वो अपने तमाम डिवीज़न की पुलिस को मेरा ये हुक्म है, ये डायरेक्टिव है
कि किसी भी शहरी को बिला वजह परेशान नहीं किया जाएगा। और शहरियों से भी ये दरख्वास्त है कि जब आपको पुलिस रोकती है तो आप उसके साथ ताउन करें, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स घर से निकलते वक्त अपने साथ रखें, जिस गाड़ी मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं उसके कागजात, अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अपना NIC कौमी शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखें। जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होंगे तो फिर कोई पुलिस एहलकार किसी नाके पे आपको परेशान नहीं करेगा। अगर कोई परेशान होता है तो कंप्लेन के इंदराज के लिए आपके पास आ सकता है? जी, कंप्लेन के इंदराज के लिए मेरे ऑफिस की ओपन डोर पॉलिसी है, हमारे SSP साहब ऑपरेशन के ऑफिस की ओपन डोर पॉलिसी है, DIG ऑपरेशन को अप्रोच कर सकते हैं, CCPO लाहौर को अप्रोच कर सकते हैं, IG पंजाब के ऑफिस में जा सकते हैं, बहुत सारे फोरम्स अवेलेबल हैं। क्रिमिनल्स को क्या मैसेज देंगे आप, और आइंदा अवाम अपने आप को सिक्योर फील करे आपके आने के बाद? हमारा जी यही इरादा है और अज़्म है और यही टारगेट है कि मेरे आने के बाद मेरे जो डिवीजन के लोग हैं वो अपने आप को सेफ फील करें और जो क्रिमिनल्स हैं वो यहाँ पे अपने आप को मुश्किल में पाएँ। बिल्कुल, जो क्रिमिनल्स हैं वो अपने आप को अब मुश्किल में पाएंगे, और जो शहरी हैं जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए SP सिटी रिजवान तारिक ने दावा किया है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुलिस के तमाम तर वसाइल अमल में लाए जाएंगे। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आवाम की, और इस स्लोगन को लेकर SP रिजवान तारिक ने जो अज़्म किया है इस पर हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा उतरेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।